तो मनी मोक्ष में आपका फिर एक बार स्वागत है। मनी मोक्ष में हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे थे अपनी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हमारा मकसद है आपको बताना एसआईपी और लमसम के थ्रू आप किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एसआईपी एंड लमसम में से कौन सा किसके लिए बेहतर है। बट बिफोर आई गो अहेड एंड टॉक अबाउट एसआईपी एंड लमसम, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ सेविंग्स के, जो दूसरे तरीके हमारे देश में अपनाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में योर मदर और योर सिस्टर और योर वाइफ, दे डू सेव मनी थ्रू इन्वेस्टिंग इन लोकल ज्वेलर्स स्कीम। एज इन व्हाट दे डू, वो करते क्या है कि लोकल ज्वेलर्स ने ऑप्शन दे रखी होती है कि आप 11 इंस्टॉलमेंट पे कीजिए और आपकी 12वीं इंस्टॉलमेंट वो पे करेंगे। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप 1000 रुपये दे रहे हैं और 11 महीने में आपने 11,000 पे किया और 1000 रुपये ज्वेलर अपनी तरफ से ऐड कर देता है। लेकिन कुछ इस तरह की स्कीम्स में आपको कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिसमें कि अगर आपने 12वें महीने में वो गोल्ड नहीं लिया तो आपके पैसे या तो वो रिटर्न नहीं करेंगे या वो आपको वो बेनिफिट नहीं देंगे। और इसी तरह आरडी में भी होता है, अगर आपने आरडी करनी बंद कर दी तो आपका इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जो आपसे अपने बैंक अकाउंट में खोलते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट आपको वो नहीं मिलता या आप बीच में तोड़ देते हैं। हाउएवर, ऑन दी अदर हैंड, जो एसआईपी और लमसम में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। हाँ, लोग मानते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क के बावजूद भी एसआईपी एंड लमसम गिव्स यू अ बेटर रिटर्न देन आरडी और आपके ये जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान से। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट एसआईपी। एसआईपी होता क्या है? एसआईपी, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन अ सिस्टमेटिक वे एवरी मंथ आप कुछ पैसे जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में थ्रू अ ब्रोकर लाइक जीरोधा और ग्रो ऐप और इंड मनी। आप हर महीने एक, लेट्स से दिस वी विल टेक अ सम ऑफ 1000 रुपीज आपने अपनी सैलरी में से बचाया और आपने हर महीने 1000 रुपये उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। वो म्यूचुअल फंड आपको हर महीने उस 1000 रुपये के बदले आपको एक एनएवी, जिसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट, जो नेट एसेट वैल्यू की एक यूनिट कितने की है वो शुरुआत आप में आपको पता लग जाएगा। सो लेट्स से वो 10 रुपए की एक यूनिट है तो आपने 1000 रुपए दिए तो पहले महीने आपको 100 यूनिट उसकी मिल गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर। तो हर महीने आप 1000 रुपये डाल रहे हैं, दूसरे महीने आपने 1000 रुपये डाले तो 2000 रुपये हो गए और उस महीने में अब उसकी नेट एसेट वैल्यू जो है उस म्यूचुअल फंड की वो बढ़कर 11 रुपये 50 पैसे हो गई। तो इस हिसाब से आपको जो यूनिट मिली टोटल वो 86.96 यूनिट्स मिली और आपकी मार्केट वैल्यू उस म्यूचुअल फंड की हो गई 2150। सो इसी तरह पूरा साल भर आपने म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये डाले तो आपका टोटल वैल्यू बनता है 1 लाख, सॉरी 12,000 रुपये, जो कि आपके मंथ के ईयर के एंड में एक बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट म्यूचुअल फंड आपके फंड की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन इसमें आपको एक तरफ आप देख सकते हैं कि ये बढ़ता भी है और घटता भी है, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। हाउएवर, लेकिन उसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इससे एसआईपी से आपको फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि आप एज लो एज 500 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। दूसरा फायदा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, जिसमें आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। और साथ ही साथ तीसरा फायदा जो है इसका कि आपको एक कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, जो मैं अब आपको एक्सेल शीट में एक्सप्लेन करूंगा, उस वक्त मैं आपको ये बताऊंगा। एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान और आरडी, उन सब स्कीम्स की तरह इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है, ना आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा, ना किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। ऑल्सो इसमें लिक्विडिटी बहुत इजीली अवेलेबल होती है, जैसे कि जब भी अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को आपको यू वांट टू टेक इट आउट, आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप किसी भी वक्त इसको डे एंड से पहले, मार्केट के डे एंड से पहले आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि अगर आप चाहें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ साथ अगर आपके पास लमसम मनी है तो आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें
कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचेगा। हाँ, कुछ नुकसान जो आपको कोई नहीं बताता वो मैं आपको बता देता हूँ। एज इन ऐसा कोई नुकसान नहीं है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। कि आप सोचें कि मैंने कल पैसा डाला और 1 महीने में ही वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें। ऑल्सो देयर इज नो गारंटी, राइट? सो जो रिस्क और वॉलेटिलिटी की हम बात करते हैं, वो गारंटीड मनी रिटर्न जो बैंक्स आपको देते हैं, फिर अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो आपको सिर्फ 6 से 7% मिलेगा, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। इसमें एक बार के लिए आपको गारंटी नहीं है, रिस्क है, वॉलेटिलिटी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के चलें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, आई एम प्रीटी श्योर एंड आई हैव सीन इट इन द मार्केट, हिस्ट्री भी देखें, अगर आप शेयर मार्केट की हिस्ट्री देखें तो पीपल मेक गुड रिटर्न, गुड गुड मनी, राइट? कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए इसमें। अगर आप सोचें कि आपने 1,000 रुपये डाल दिया और फिर आप 2 महीने नहीं डाल रहे हैं और फिर तीसरे महीने डाल रहे हैं, चौथे महीने डाल रहे हैं, और अगर आप ऑफ एंड ऑन स्विच करते रहेंगे तो भी यू विल नॉट बी, यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट इन SIPs। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ लंप सम क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, लंप एज इन अ गुड चंक ऑफ मनी, जो आपके पास कुछ एकत्रित धन है, वो अगर आप एक ही समय में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा साधन है। लेकिन ये किसके लिए हो सकता है? जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई एकदम से रिलीज होती है, या आपको कोई बोनस मिलता है, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी सेलिंग से पैसा आता है, या स्टॉक ऑप्शन, इसी तरह से कहीं से भी आप एक बिग चंक ऑफ मनी इकट्ठा करते हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी राइट ऑप्शन यू यू शुड बी लुकिंग एट। हाउएवर, अब लमसम में होता गया, लोग ये गेस नहीं कर पाते, या ये टाइम नहीं कर, आप कर सकते कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं है मार्केट में तो कि किस समय इन्वेस्ट करें। हाई पीक, जब मार्केट पीक पे है तब आप अगर लमसम मनी डालते हैं एंड मार्केट फॉल कर जाता है उसके बाद, तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। सो टू इन्वेस्ट लमसम यू शुड हैव द नॉलेज, और you should time it, but you cannot exactly time it, but आपको मैं एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि अभी यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट कुछ 2000 पॉइंट करेक्शन हुआ, या कोरोना के टाइम पे आपने एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा था। दीज आर दी सम situations wherein you can invest in the market, some timings like that you can invest money in, एंड जैसा कि अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने एक आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है जिसमें आप 1,000 रुपये महीना हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और पूरे साल में आपने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 1,000 रुपये इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन रिस्क और वॉलेटिलिटी को ये कैसे बीट करेगा? सो दिस इज व्हाट SIP इज। SIP में आपका हर महीने जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कॉस्ट एवरेजिंग का एक बेनिफिट रहता है। जैसे कि आप ये देखिए, पहले महीने में अगर आपने 1,000 रुपये डाले तो आपने 10, मैं NAV को यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में ले रहा हूँ, 10 रुपये उसकी NAV है तो वो आपको 100 यूनिट देगा। दूसरे महीने अगर उसकी 11.5 रुपये NAV है तो वो आपको 86.96 यूनिट्स मिलेंगी। ऐसे ही हर महीने डिपेंड्स ऑन NAV आपको यूनिट्स अलॉट की जाएंगी म्यूचुअल फंड की। लेकिन आप देखिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो पहले महीने में 1,000 रुपये है, दूसरे महीने में वो बढ़कर 2,150 रुपये होगी क्योंकि NAV 11.5 रुपये आ गई। तीसरे महीने में वो 11 रुपये 10 पैसे है, तो आपका जो अर्निंग है वो 3,075 रुपये आपकी मार्केट वैल्यू होगी आपकी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन वहीं आप फोर्थ मंथ में भी देखिए कि वो बढ़ रही है। जब आप चौथे और पांचवें महीने में आते हैं, देखते हैं कि NAV जो है वो गिरती जा रही है, NAV वैल्यू, और आपको लगता है कि आपके पैसे तो आपको लगेगा यहाँ पर आके आपको लगेगा कि ये तो स्कीम बहुत बेकार है, क्यों ना मैंने 7 महीने 7,000 रुपये इन्वेस्ट किए और अब उसकी वैल्यू रह गई 5,600। सो वाई शुड आई टेक इट आउट? ये तो बहुत बेकार स्कीम है, मुझे इनमें पैसे नहीं डालने। आप उस टाइम एग्जिट मार जाते हैं। और यही एक गलती, बहुत बड़ी गलती कोरोना के टाइम पे 2000 मार्च 2021 में लोगों ने की। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा मार्केट डाउन गई और उनकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लगभग आधी या उससे भी कम रहेगी, तो उन्होंने एग्जिट मार दी। बट नोबडी चेक्ड
after just after a year or 9 months, the investment turned out to be 3 times. Or like for some people depends on like people to people, उनकी कितने पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, वो 1.5 गुना 2 गुना भी हो चुकी थी. सो दैट इज द सेम वे SIP वर्क्स. अगर आपने अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को एक लॉन्गर पीरियड के लिए रखा, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि 12वें महीने में अगर आप NAV उसकी 16 रुपये 45 पैसे हो जाती है, और द डे यू आर रिडीमिंग योर SIP उसकी वैल्यू है 17 रुपये, तो आपके पास टोटल जो इनका, मैं एक टोटल आपको दिखा रहा हूँ कि इनका टोटल बनता है 1021 यूनिट, जिसको आप 17 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू होगी 1 साल के बाद 17,358 रुपये आपको मिलेंगे. आपने इन्वेस्ट कितने किए थे? 12,000 रुपये, और आपको मिल कितने रहे हैं? 17,358. सो अगर आप, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह से म्यूचुअल फंड इन अ लॉन्गर टर्म वर्क्स वे बेटर. So not just 1 year, I would say 3 years, 5 years, 10 years. The longer the period, the better the returns will be.